Hello, dear students of class 8 and dear parents, how are you all? I hope you all are fine. तो इस चैप्टर का पहला वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, देख चुके हैं। चैप्टर 2 पावर प्ले क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम चलेंगे और बात करेंगे कि इसमें आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखी हैं और हमें सीखनी है। तो हम लास्ट टाइम पर यहाँ तक पहुँच चुके थे और हमने इसको सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द स्टोन्स दैट शाइन। अब एक राजा था, उसकी 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, हीना, मीना, डीका। नहीं, ये लिखा नहीं है, मैं सिर्फ़ ऐसे ही बोल रहा हूँ। और हर एक के पास 3 बास्केट हैं। इसके पास भी 3 बास्केट, इसके पास भी 3 बास्केट और इसके पास भी 3 बास्केट। तो कितनी हो गई बास्केट टोटल? वेरी गुड, 9 बास्केट हो गई ना? 3 3s आर 9। ओके। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज़। हर एक बास्केट में जो है 3-3 कीज़ हैं, तो टोटल कीज़ कितनी होगी? 9 3s आर 27। वेरी गुड। ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स। और हर एक जो आपकी चाबी है वो 3 कमरों को खोलती है। तो कितने कमरे हो गए टोटल? 27 इंटू 3 यानी कि 81। उसके बाद ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 एंड 3। 3 टेबल्स है हर रूम में। तो 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 243। तो अब तक हमने देख लिया कितने रूम्स हैं? 243 विद 3 ब्राइट नेकलेसेस ऑन ईच। और हर टेबल पे जो है 3 नेकलेस पड़े हुए हैं। तो 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, तो ये आ जाएगा 729। तो इसका मतलब है 729 नेकलेसेस हैं और ईच नेकलेस हैज़ 3 डायमंड। तो हमें पता है कि 729 नेकलेस हैं और हर नेकलेस में 3 डायमंड हैं। तो कितने डायमंड हो गए? तो हम 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 2187। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन। तो कितने स्टोन्स हो गए? ये हो गए 2187। यहाँ पर इन्होंने आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है। राजा, उसकी 3 बेटियाँ, बास्केट, बास्केट के बाद फिर चाबियाँ, चाबियों के बाद फिर कुछ और इस तरीके से दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने दिखा रखा है, ये इसको फिर इसने पावर में दिखा दिया है। टोटल हमने 3 को जो है 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने हमें दिखा दिया 3 की पावर 7। इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? तो जैसे हमने कहा था कि आंसर जो है वो 2187 आया हमारा भी, इसका भी यही आया। और इसने जो है क्या किया, 3 की पावर जो 7 था उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ लिख दिया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। एक तरीका है ये दिखाने का, ठीक है? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो पावर है इसका सम जो है 7 के बराबर आ रहा है। 4 और 3 मिलकर 7 हो रहे हैं और 2 और 5 मिलकर भी 7 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखें कि अगर कोई p है जिसकी पावर 4 है और दूसरा p है जिसकी पावर 6 है। अब यहाँ पर देखिए p और p दोनों सेम है, यानी कि जो आपका बेस है वो दोनों सेम है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये p से समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से देख लो, a है, ठीक है? और यहाँ पर भी a है और इस a की पावर है सपोज़ कीजिए 4 और इस a की पावर है 6, यानी कि यहाँ पर 4 a हैं, यहाँ पर 6 a हैं। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में मल्टिप्लिकेशन हो रहा है। तो इस केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि आप इसको, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 10। यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, ठीक है? तो ये जनरल फॉर्म है। n की पावर a, यहाँ पर a की हमने a की पावर इस तरह से लिया था, तो यहाँ पर n नंबर ले रहा है, बेस ले रहा है और पावर ले रहा है a और b। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐड हो जाएंगी। और अगर बीच में सपोज करो, मान लो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि ये है n की पावर a और फिर यहाँ डिवाइड हो रहा हो, और क्योंकि ये आगे आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ है n की पावर b, ठीक है? अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएँगी और अगर डिवाइड हो रहा है तो वेरी गुड माइनस हो जाएँगी। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी n की पावर a माइनस b हो जाएगा। ये आगे जब हम लोग करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ़ ये याद रखना है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड मल्टीप्लाई के केस में, एंड व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड अगर डिवीज़न हो रहा है तो।
तो यहाँ पर इन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 4 की पावर 6 जो है उसको 2 तरीके से इन्होंने दिखाया है। एक जगह लिया है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो गई, ठीक है? तो 4 की पावर 6 ऐसे भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने एक चीज़ और हमें बताई है कि इसको आप इस तरह से तो लिख ही सकते हो ये, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये क्या है इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब ना एक्चुअली एक्सपोनेंट्स के आप ये कह लीजिए एक तरीके से आइडेंटिटीज़ हैं पावर्स शो करने के फॉर्मूले आप इसको मान लीजिए एक तरीके से। तो एक तो हमने ये देखा कि अगर a की पावर b है और a की पावर सपोज़ कीजिए c है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं a की पावर bc, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने आपको m और n शो करा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस अगर अलग हो आई मीन बेसिस अगर सेम हो और डिवीज़न हो रहा हो तो फिर जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे a की पावर b माइनस सी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये जो दिखा रखा है ना, ये क्या होता है a की पावर जो है वो b है और फिर इस पूरे की पावर जो है वो c है। यानी कि जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 2 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 बार हमें लिखना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ऐसे 5 बार लिखना है। तो साहब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 2 की पावर जो है 5 टू ज़ 10 हो जाएगी। तो इस केस में हो जाएगा a की पावर bc। यहाँ पर जो है यहाँ पर पावर होगी b प्लस c यहाँ पे, ठीक है? पावर्स ऐड होंगी, यहाँ पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो a की पावर bc हो जाएगी। इसको अगर आप इस तरह से समझना चाहो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये है जैसे कि पावर ऑफ पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज़। पावर की पावर यानी कि इस तरीके से ये चाह रहा है, इस तरीके से पावर की पावर। तो जैसे कि 8 की पावर 6 है, तो अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? हम बोल देंगे हम 6 को ब्रेक कर देंगे, एक 8 की पावर 2 और दूसरा दिखा देंगे यहाँ पर दिखा देंगे 3। क्यों दिखाया हमने 3? क्योंकि हमें यहाँ 6 बनाना है तो ये हो जाएँगे 2 3s आर 6। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 8 की पावर 3 ले लो और बाहर जो है पावर 2 ले लो। अब आप ये मत समझना सर ये एक ही तो तरीका है। अगर आप इसको लिखोगे ना तो इस वाले को आप कैसे लिखोगे? इस वाले को आप लिखोगे 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है? ये बात अलग है कि अब जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन दिखाने का तरीका तो अलग है। और इस वाले केस में कैसे लिखोगे आप? 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3, ठीक है? तो ये हमने 2 तरीके से इसको पावर ऑफ पावर में दिखा दिया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैं जो आपको ये समझा रहा था वो भी यही होगा। व्हेन बेसिस आर सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती है तो 2 पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा 8 की पावर 6 और यहाँ पर भी जब बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 प्लस 3 ये भी हो जाएगा 8 की पावर 6। तो आंसर सेम है मगर तरीके अलग-अलग है दिखाने के। अब इसको आप कैसे दिखाओगे? इसको आप दिखा सकते हो जैसे 7 की पावर हमें तो 15 लेनी है ना? 15 बननी चाहिए तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3 और बाहर क्या ले लेंगे बताइए? 5। 7 की पावर 3 होल पावर 5। तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 15। दूसरा केस आप क्या दिखाओगे? आप 5 को अंदर ले लो, 3 को बाहर ले लो। इसी तरीके से यहाँ पर है 9 की पावर 14। अब 9 की पावर 14 में आप कैसे करोगे? एक बार आप जो है ले लीजिए 9 की पावर 2 और बाहर ले लेंगे हम 2 7 ज़ार 14। एक तरीका ये हो गया, दूसरे तरीके में आप 7 को अंदर ले लीजिए, 2 को बाहर ले लीजिए। यहाँ पर है 5 की पावर 8 तो एक तरीका ये होगा 5 की पावर 2 यहाँ और 5 की पावर 2 के साथ होल पावर 4।
तो ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएंगे और दूसरी बार आप 4 को अंदर ले लीजिए, 2 को बाहर ले लीजिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पर एक मैजिकल पॉन्ड वाला जो है एक पजल दे रखी है। ये कह रहा है कि एक पॉन्ड है जिसमें लोटस जो है वो हर दिन डबल होते जाते हैं और 30 डेज के बाद पॉन्ड जो है पूरा भर गया है, तो बताओ वो आधा कब था। अब आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं बोलेंगे 30 डेज का आधा कितना हो गया, 15 डेज, तो 15 डेज में जो है ये पूरा हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो ये कह रहा है कि हर दिन डबल हो रहा है और 30th डे जो है उस दिन पूरा हुआ है, तो उसका आधा उसके एक दिन पहले होगा, यानी कि 29th डे पर ये हाफ होगा और 30th डे पर ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहे थे, इनको भी ये सवालों को कर लेते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि डबल जो है वो कब होगा, मतलब हमें पावर में दिखाना है। तो हमें ये पता है कि पहले दिन जो है 1 फूल था, फिर दूसरे दिन जो है वो 2 फूल हो गए, तीसरे दिन जो है वो डबल यानी कि 4 हो गए, यानी 2 की पावर 2 हो गई। फिर उसके बाद चौथे दिन जो है वो 2 की पावर 3 हो गई, 8 हो गए। फिर 5वें दिन जो है वो 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से डबल होते जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें कुछ ढूँढेंगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि जब यहाँ 3rd डे पे पावर 2 है, 4th डे पे पावर 3 है, 5th डे पर पावर 4 है, यानी कि जितने भी दिन हैं उससे 1 पावर कम है। फुली कवर्ड कब था वो 30th डे पे। तो इसका मतलब है कि जो लोटस होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 29। और इसी तरीके से हाफ कवर्ड कब होगा, हाफ कवर्ड वो हुआ था 29th डे पे, यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा, 28 के जो है वो। तो जब वो फुली कवर्ड था तो उसके अंदर टोटल कितने फ्लावर्स थे, वो थे 2 की पावर 29, और जब हाफ था तब कितने, 2 की पावर 28। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की गई है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। एक और है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मली जो पजल्स हैं जो आपके एग्जाम में एज अ केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन चीज़ों को हम आज निपटा रहे हैं, उन चीज़ों को हम आज सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, एस2 के पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं, और कितने तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है एस2 पहन सकता है अपने कपड़े। तो उसके पास 3 कैप्स हैं और उसके पास 4 ड्रेसेस हैं। अब वो हर कैप के साथ चारों ड्रेसेस अलग-अलग पहन सकता है, यानी कि इसके साथ भी 4 ड्रेसेस पहन सकता है, इसके साथ भी 4 पहन सकता है और इसके साथ भी 4 पहन सकता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन हो गए 12। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 4 ज़ार। उसके बाद एक है, रॉक्सी हैज़ 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज़, हाउ मेनी डिफरेंट वेज़ कैन रॉक्सी ड्रेस अप? तो अब उसके पास 7 ड्रेसेस हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 ड्रेसेस हैं उसके पास। और उसके पास हैट्स जो हैं वो 2 है, तो जैसे 1 वाले के पास 2 हैट्स हो गई, 1 और 2, ठीक है? और 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, तो वो 1 के साथ 3 शूज़ पहन सकता है अलग-अलग तरीके से, इस तरीके से, और 2 के साथ भी 3 पहन सकता है। तो एक्चुअली फर्स्ट ड्रेस के साथ वो 6 कॉम्बिनेशंस में ड्रेसेस पहन सकता है। तो फर्स्ट के साथ 6 पहनेगा, दूसरे के साथ 6 पहनेगा, तीसरे के साथ 6, तो टोटल कितनी है, 7। तो इसका मतलब हो गया 7 इंटू 6 कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 42 कॉम्बिनेशंस हो गए। जैसे आप अगर डायग्राम से समझना चाहो तो ये डायग्राम आपके लिए बना दी है, देख लीजिए यहाँ पर। ये ड्रेसेस हैं, 7 ड्रेसेस हैं, हर ड्रेस के साथ 2 हैट्स हैं और हर हैट के साथ 3 तरह के शूज़ हैं। तो हैट 2 के साथ भी 3 शूज़ हैं और हैट 1 के साथ भी 3 शूज़ हैं। तो एक ड्रेस के साथ 6 हैं, इसके साथ भी 6 होंगे, इसके साथ भी से 6 होंगे, तो ऐसे 7 इंटू 6 42 कॉम्बिनेशंस बन जाएँगे। उसके बाद है, एस2 एंड रॉक्सी केम अक्रॉस अ सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प्स, और कुछ उनका कॉइन्स हैं जिनको दादाजी परदादा जी ने कलेक्ट किया था, तो उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने 5 डिजिट पासवर्ड लगा रखा है। अब किसी को ये पासवर्ड पता ही नहीं है और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो हर पासवर्ड को ट्राई करे। तो अब उन्होंने कितने पासवर्ड जो है ट्राई किए होंगे ये हमें बताना है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि 5 डिजिट का लॉक है।
तो यहाँ पर भी हम नंबर फिल कर सकते हैं कितने 0 से लेके 9 तक। तो कितने चॉइसेस हो गई हमारे पास 10। 0 भी आ सकता है इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 9 तक। इसी तरीके से 0 से 9 इसमें भर सकते हैं, थर्ड वाले डिजिट में भी 0 से 9, फोर्थ में भी और फिफ्थ। तो इन पाँचों में हम 0 से लेके 9 तक कुछ भी भर सकते हैं। तो 10 चॉइस इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन हो गए 10 इंटू 10, 10 ज़ा 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो 1 लाख कॉम्बिनेशंस हैं। अब आप ये सोचोगे सर 10, 20, 30, 40, 50 होने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर नंबर लेता हूँ 1, तो यहाँ पर मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, फिर इसमें भी 10 ऑप्शंस है, 0, 1, 2, 3, 4। तो एक के साथ देखो आप कितने सारे ऑप्शंस, एक के साथ 10,000 ऑप्शंस पॉसिबल है। तो फिर 10 के साथ 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख कॉम्बिनेशंस जो है वो पॉसिबल है। और वो कह रहा है कि सपोज कीजिए 2 डिजिट लॉक है, तो 2 डिजिट लॉक है तो इसमें 2 लॉक हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम 10 डिजिट्स ले सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर भी हम 10 ले सकते हैं 0 से लेके 9। तो 10 10 ज़ा 100। तो 2 डिजिट वाले केस में 100 हो जाएंगे, और 3 डिजिट वाले केस में एक और आ जाएगा, और यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे पॉसिबल ऑप्शंस। तो ये टोटल हो जाएगा 1000। 10 10 ज़ा 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद है थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, सम एग्जांपल्स आर गिवन। जैसे पिन कोड्स हैं इंडिया के, ये 6 डिजिट्स के होते हैं, हमें मालूम है। जैसे कि यहाँ पर ज़िम्बाब्वे का पिन कोड जो है मिज़ोरम में वो दे रखा है 796017, और मध्य प्रदेश के विदिशा का है 464001। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि पहला तो जो है ये 6 डिजिट में क्या होता है। सबसे पहले ये जो पहले 2 डिजिट्स है ना, फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट होता है कि कौन-सा रीजन है। जैसे हमारा इंडिया जो है, इसमें नॉर्थ है और साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इस तरीके से इसको 4 हिस्सों में बाँट के, और 1 और 2 से शुरू होने वाले नॉर्थ में जाते हैं, 3 और 4 से स्टार्ट होने वाले वेस्ट में जाते हैं, 5 और 6 से स्टार्ट होने वाले साउथ में जाते हैं, और 7 और 8 से स्टार्ट होने वाले ईस्ट में जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखिए विदिशा, मध्य प्रदेश जो है ये वेस्ट की तरफ आता है, तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो मिज़ोरम है ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो सेकंड वाला नंबर होता है वो होता है सब रीजन, यानी कि कौन से स्टेट का या स्टेट का कौन सा बड़ा हिस्सा है। पहले हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, फिर हम थोड़ा छोटा करते हैं। फिर जो थर्ड डिजिट होता है ये डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, ठीक है। और फोर्थ से लेके सिक्स्थ तक जो है ये होते हैं स्पेशली 3 डिजिट्स, ये स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस के होते हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर्स की। तो आपको पता है कि इंडिया में जो मोबाइल नंबर्स हैं वो 10 डिजिट्स के होते हैं, ठीक है? 10 डिजिट्स के रहते हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि पहले जो 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है? पहले 4, जैसे कोई भी नंबर होता है 9825, इस तरीके से, ये पहले जो 4 होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये ऑपरेटर कौन है और कौन-सा टेलीकॉम सर्कल है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश का टेलीकॉम सर्कल कुछ और होगा, वो ये वाले दोनों डिजिट्स होते हैं। पहला वाला होता है ऑपरेटर का, कि ऑपरेटर कौन है, जियो है या एयरटेल है, कौन है। उसके बाद जो बाकी के जो 6 डिजिट होते हैं, वो स्पेशल नंबर्स होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? अ, आपके सब्सक्राइबर के। सब्सक्राइबर कौन है? जैसे आपका नंबर जो है, आप सब्सक्राइबर हो उसके। तो अभी जो इंडिया में करंट सीरीज़ चल रही हैं, वो चल रही है 9 से स्टार्ट होती हैं, 8 से स्टार्ट होती हैं, 7 और 6। तो इनके अलावा अगर कोई सीरीज़ और स्टार्ट हो रही है, तो वो इंडिया की सीरीज़ नहीं है। जहाँ तक बात व्हीकल रजिस्ट्रेशन की है, तो आपको पता है हमारे इंडिया में जो नंबर्स नॉर्मली आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, जैसे दिल्ली का कोई एक नंबर होता आता है DL 01, और फिर AB, और उसके बाद नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करो AB के बाद 1 2 3 4, इस तरीके से व्हीकल का नंबर होता है। इसमें जो सबसे पहले है वो तो है रीजन, है ना? कौन सी स्टेट का है, तो जैसे ये दिल्ली का है तो DL आ जाएगा। आप अगर सपोज करो राजस्थान के हो तो RJ आ जाएगा।
01 जो है ये आरटीओ का कोड होता है कि कौन सा आरटीओ आपके रीजन का है। उसके बाद ये एबी जो है ये सीरीज का नाम होता है, ठीक है। और एक बार जो कोई एक सीरीज चालू खत्म हो जाती है तो दूसरी चालू हो जाती है, फिर तीसरी। जैसे ए खत्म हो गई तो ए बी चालू हो जाएगी, ए बी खत्म हो जाएगी तो ए सी चालू हो जाएगी, इस तरह से। और बाकी के ये जो 4 नंबर हैं ये है आपके 4 डिजिट नंबर जो आपके व्हीकल को दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वही कहा, मैंने आपको कहा था ना कि अगर बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ डिवीजन हो रहा है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसने क्या देखा रखा है, 2 की पावर 4 है, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 की पावर 3 से। तो ये मैंने आपको बताया था कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अगर डिवीजन हो रहा हो तो 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 क्या होता है, वो होता है 2। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी जनरल फॉर्म है। आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2 की पावर 0 इज़ 1। 2 की पावर क्या, कोई भी नंबर होगा ना, अगर आप 1 करोड़ लिख लोगे, सपोज़ करो ये ना, कोई भी नंबर लिख लिया आपने और उसकी पावर अगर 0 है, तो वो भी नंबर जो है 1 के बराबर होगा। यानी कि 100 की पावर 0 आंसर 1, 2 करोड़ की पावर 0 आंसर 1, 1 की पावर 0 आंसर 1, 5 की पावर 0 आंसर 1। तो एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। अब ऐसा क्यों है कि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। जैसे हम सपोज़ करेंगे, इन्होंने क्या दे रखा है, 2 की पावर 0 जो है वो 1 क्यों है? क्या हम लिख सकते हैं कि इस 0 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर ए माइनस ए भी लिखेंगे। हमें पता है ए में से ए जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम 0 को ए माइनस ए लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ डिवाइड हो रहा है ना? अभी हमने ऊपर किया था, ऊपर क्या किया था कि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। इस तरीके से अभी हमने ऊपर देखा था। तो अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब डिवीज़न हो रही है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर ए डिवाइडेड बाय 2 की पावर ए, इस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं। अब या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर ए अपॉन 2 की पावर ए। अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। इसीलिए एनीथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू 1। तो अब ये रही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमने पूरे वीडियो में सीखी है, n की पावर a इंटू n की पावर b मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएगी। अगर डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर पावर की पावर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं समझाई कि कई बार जो है पावर नेगेटिव भी होती है, तो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं हम? तो जैसे यहाँ पर ये है 2 की पावर -4, है ना? यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो इसकी पावर को, अच्छा इस नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 में डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये नंबर यही रहेगा। तो जब भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर को उल्टा कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2 की पावर -4 था और डिनोमिनेटर 1। तो आप क्या करोगे? जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे 1 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था नीचे, यानी कि जहाँ नीचे नहीं था कुछ भी वहाँ पर हम 1 लगा देते हैं नॉर्मली, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर ये 10 की पावर -5 है तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखोगे? 1 अपॉन 10 की पावर 5, ये हो गया पॉजिटिव। इस तरह से इस वाले नंबर को देखिए, यहाँ पर है -7 की पावर -2, ठीक है? तो हमें पावर को पॉजिटिव करना है, नंबर नेगेटिव रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन -7 की पावर 2, इस तरह से इसको दिखा देंगे। इस वाले को आप शो कर देंगे 1 अपॉन -5 की पावर 3, और इसके बाद ये जो है 10 की पावर -100, तो इसको आप दिखा देंगे 1 अपॉन 10 की पावर 100। ये हो गए सारे पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब क्या है, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर पहला वाला जो है वो है 2 की पावर -4 और मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 की पावर 7 से। मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ 2 की जगह 2 आ जाएगा, -4 में प्लस हो जाएगा 7। अब हमें पता है कि -4 और 7
7 में से 4 गए तो 3 बचता है, तो 2 की पावर, ये कैसा 2 है, इसको पोलियो हो गया है, 2 की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6, ये दे रखा है इन्होंने। अब हमें पता है कि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2, उसमें से जाएंगे 5 और फिर प्लस हो जाएंगे 6। तो आप यहाँ देखो, एक 5 जो है वो नेगेटिव है और 2 और 6 जो है वो पॉजिटिव है, तो 6 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8, 8 में से 5 गया तो 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। इस वाले को केस को देखिए आप, यहाँ पर क्या होगा, p की पावर 3 है और यहाँ पर p की पावर 10 है, तो ये हो जाएगा p की पावर 3 माइनस 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p की पावर -7। अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1/p की पावर 7। फोर्थ वाला देखिए, 2 की पावर 4, 2 पावर 4 इंटू -4 पावर -2। ओके, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि हम इसको अम, इस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 4 तो एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीप्लाई करेंगे और पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 2। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2 सेम होते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4, 2 जो है 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर कितना है 16, और 4 4 जा कितने होते हैं, -4 इंटू -4 60, तो ये दोनों सेम है पी क्यू। तो इस तरीके से ये वाला भी हो जाएगा 8 की पावर पी और 8 की पावर क्यू, तो बन जाएगा 8 की पावर पी क्यू। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अपना बस ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।